क्लीन मैक्स एनर्जी एनवायरो सॉल्यूशन का जो आईपीओ है वो कभी भी जो है उसकी डेट्स जो है वो आ सकती है। ऑलमोस्ट ये हो सकता है कि इसी वीक में जो है आपको इसकी डेट फाइनलाइज जो होती हुई दिख जाए। जो इसकी डिटेल मेरे पास अवेलेबल है वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो ये सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये इंडिया की लार्जेस्ट जो है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइडर है। ठीक है, तो इसकी डिमांड जो है वो काफी अच्छी रहने वाली है। इसका आईपीओ कभी भी जो है मार्केट में हिट कर सकता है। आईपीओ का साइज होगा मोर देन 5000 करोड़, लगभग 5200 करोड़ के आसपास का ये आईपीओ होगा, जिसमें से 1500 करोड़ होगा फ्रेश इशू और बाकी जो 3700 करोड़ होगा वो होगा ओएफएस। रिटेल का इसमें कोटा रहेगा 35% का, फेस वैल्यू है ₹1। इसके अलावा जो बाकी डिटेल है वो अभी आनी बाकी है, तो जैसे ही वो डिटेल आएगी मैं पूरा डिटेल में जो है उसका वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा इसी चैनल के माध्यम से। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि आने वाले टाइम में बहुत सारे आईपीओ जो हैं वो मार्केट में हिट करने वाले हैं। जो भी नवंबर का जो भी टाइम बचा हुआ है और दिसंबर में तो ये लगा लीजिए कि दिसंबर में तो आईपीओ की फ्लड आने वाली है। तो आप जितने भी आपके डीमेट अकाउंट हैं उनको आप तैयार रखिए। अगर डीमेट अकाउंट सबके जितने भी फैमिली मेंबर हैं उनके ओपन नहीं करवाए तो आप ओपन करवाइए। ठीक है, उसके बाद अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनका भी डीमेट अकाउंट ओपन करवाइए। ठीक है, उनके डीमेट अकाउंट से अगर आप आईपीओ लगाएंगे और अगर आपको आईपीओ की अलॉटमेंट होती है तो उनके अकाउंट से भी आप आईपीओ के अलॉटमेंट को सेल कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब किसी भी सेंस में आपका जो फंड है वो ब्लॉक नहीं होगा। आप फंड को रोटेट करते रहिए। जिस भी पर्टिकुलर आईपीओ में अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है तो उसको आप लिस्टिंग पे भेज दीजिए। ठीक है, और फिर जो है अगले आईपीओ पे ध्यान दीजिए और उसमें जो है मल्टीपल एप्लीकेशन से पैसा लगाइए। फिर उसके अंदर अगर अलॉटमेंट मिले तो उसको भी आप भेज दीजिए। ठीक है, आप यही ट्राई करिए कि पैसे का रोटेशन जो है वो चलता रहे और उसके बाद पैसा जो है वो ग्रो होता रहे और धीरे धीरे इसी फिलॉसफी के ऊपर चल के आप ट्राई करिए कि आप रिटेल कैटेगरी से हो सके तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में या फिर बिग एचएनआई कैटेगरी में शिफ्ट हो। तो उसमें क्या होता है, प्रॉफिट जो होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। तो इसीलिए मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप जितने भी फैमिली मेंबर के अकाउंट से आईपीओ लगा सकते हैं उसमें प्रोबेबिलिटी जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। आप अगर अपने नाम से लगा रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो बहुत कम होती है, ना के बराबर। ठीक है, बट अगर आप हर एक फैमिली मेंबर के नाम से लगाते हैं तो प्रोबेबिलिटी जो है वो उतने गुना बढ़ जाती है। थैंक यू।